नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे 26 जुलाई 2025 तक भरी हुई शिक्षक डायरी के बारे में, जो कि कक्षा 3 की होगी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे मंडे की शिक्षक डायरी से। तो मंडे यानी 21 जुलाई की शिक्षक डायरी में वीणा में हमें पाठ 6 पे कम करना है, जिसका नाम है घुमक्कड़ तारक। तो यहाँ हम कालांश की शुरुआत करेंगे पाठ 6 के पठन से। शब्दावली विकास करेंगे, कठिन शब्दों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 9 दिवस 1 पर कार्य किया जाएगा। मौखिक प्रश्न जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित मौखिक रूप से प्रश्नोत्तर बच्चों के साथ किए जाएंगे, जिससे कि उनका पठन से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। गणित मेला में हमें बंडल बनाने पर कार्य करना है। माचिस की तीली या परिवेशीय वस्तुओं के माध्यम से आप बंडल बनाने पर कार्य कर सकते हैं। हमारा अद्भुत संसार में हमें संकेत चिन्हों पर कार्य करना है। सड़क पर चलते समय जो हमें संकेत दिखाई देते हैं उस पर हम बच्चों के साथ यहाँ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 22 जुलाई यानी मंगलवार की शिक्षक डायरी। मंगलवार में हमें वीणा में चयनित पाठ्यांश पर कार्य करना है। एक तालाब से जा गिरा तक। तो हम आदर्श पठन करेंगे, मार्गदर्शित पठन कराएंगे, अपने मार्गदर्शन में बच्चों से पठन कराएंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर कराएंगे जो संबंधित हमारा पाठ्यांश है उस पर। कार्यपुस्तिका भाग 1 में कार्यपत्रक पर कार्य होगा सप्ताह 9 दिवस 2 पर। गणित मेला में हमें संख्या रेखा पर कार्य करना है, तो बच्चों की समझ विकसित करनी है संख्या रेखा के प्रति। साथ ही खुली संख्या और बंडल पर कार्य, तो खुली संख्या और बंडल के माध्यम से नई संख्या बनाने पर यहाँ हम कार्य करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 2 बंडल हैं, ठीक है, या आप लकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 बंडल लकड़ी हैं, साथ में 3 खुली लकड़ी हैं, तो टोटल कितना होगा, इस तरीके से बच्चों से पूछकर आप समझ विकसित कर सकते हैं। हमारा अद्भुत संसार में हमें गतिविधि है जो कि उनके पाठ में दी हुई है, कविता गतिविधि वसंत ऋतु, जिसमें ऋतुओं पर चर्चा की गई है। तो आप ज़रूर से बच्चों को एक बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 23 जुलाई की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें वीणा में चयनित पाठ्यांश पर ही कार्य करना है। ठीक है, तारक से नाम क्या है तक पठन करेंगे। समझ के साथ पठन करेंगे कि क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्हें समझ भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमें समझ पर भी ध्यान देना है। साथ ही गणित मेला में हमें ताली, चुटकी और थपकी का खेल, ये उनके चैप्टर में दिया हुआ है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप बच्चों को एक बार कराइएगा। जितनी ताली उतने 100, जितनी चुटकी उतने 10, जितनी थपकी उतने 1। तो एक बार आप अपने साथ कराएं, उसके बाद बच्चों को करने का मौका दें, तो काफ़ी अच्छे से बच्चे से समझेंगे भी, प्लस उनकी एक्टिवनेस बढ़ेगी, है ना, जल्दी सोच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा अद्भुत संसार, जिसमें हमें ऋतु और त्यौहार का संबंध, इस पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है कि कौन सा त्यौहार किस ऋतु में आता है और क्या विशेष उस त्यौहार का होता है उस ऋतु से संबंधित। ठीक है, तो आप इस पर चर्चा करें बच्चों के साथ। नेक्स्ट है 24 जुलाई की शिक्षक डायरी। 24 जुलाई में हमें वीणा में चयनित पाठ्यांश पर ही कार्य करना है, क्योंकि हमें एक सप्ताह में एक पाठ कंप्लीट करना होता है, तो हम डेली एक पाठ्यांश पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस पे पठन कराना है, समृद्ध चर्चा करनी है अब तक आप जो पढ़ा चुके हैं उस पर। कार्यपुस्तिका भाग 1 में सप्ताह 9 दिवस 4 पे कार्य करेंगे। कार्यपुस्तिका भाग 2 में अभ्यास पठन पर कार्य किया जाएगा। गणित मेला में एक कम एक अधिक तालिका पर कार्य, तो यहाँ आप बोर्ड के माध्यम से एक तालिका तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। बीच में आप कोई भी संख्या अपने माध्यम से लिखें। एक साइड में कॉलम होगा जिसमें लिखा होगा एक कम, दूसरा होगा एक अधिक। तो यहाँ बच्चे अपने आप एक माइनस और एक प्लस करके संख्या को लिखेंगे। अच्छी गतिविधि होगी बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए। बंडल से संख्या, तो बंडल से संख्या बनाने पर हम काम करेंगे। यहाँ पर हमारा अद्भुत संसार में हमें विशेष त्योहारों से जुड़े पकवान पर चर्चा। जी हाँ, यहाँ पे हमें, क्योंकि देखिए हमारे जो त्यौहार हैं उन सभी पर कुछ ना कुछ विशेष पकवान बनाए जाते हैं। मतलब कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो वो पकवान केवल उन्हीं त्योहारों पर बनते हैं।
दूसरे त्योहारों पर नहीं बनते। ये बच्चे भी जानते हैं, तो आप बच्चों के साथ यहाँ चर्चा कीजिए इन पर, बहुत रुचि के साथ वो आपसे जुड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रक्षाबंधन पर सेवइयाँ बनाना, होली पर गुजिया बनाना, जो मोस्टली लोगों की फेवरेट भी होती है। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ चर्चा करें, ठीक है? तो बहुत रुचिपूर्वक वो आपके साथ जुड़ेंगे भी, प्लस उनके भी आंसर आपसे ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 जुलाई की शिक्षक डायरी, जिसमें बीड़ा में हमें चयनित पाठ्यांश पर ही कार्य करना है, ठीक है? ग्रिड से शब्द खोज, यानी ग्रिड आप चाहें तो बोर्ड के माध्यम से तैयार करें, किताब में भी आपको मिल जाएगी। ग्रिड से आपको नए शब्दों की खोज बच्चों को करना सिखाना है। कार्यपुस्तिका भाग 1 सप्ताह 9 दिवस 5 पे कार्य होगा। कार्यपुस्तिका भाग 2 में अभ्यास पठन पर कार्य होगा। गणित मेला में संख्या रेखा पर संख्या प्रदर्शित करना बच्चों को सिखाना है। तो आप ये संख्या रेखा बोर्ड के माध्यम से सिखाएं। बच्चों की किताब में दे रखी है, वहाँ से जैसा भी आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे आप करा सकते हैं। रिमीडियल कार्य करना है अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के लिए। संस्कृत में पाठ 7 पे कार्य करेंगे, जिसका नाम है चित्रपाठ 5। तो इसमें हम संस्कृत से हिंदी अनुवाद बच्चों को समझाएंगे। एंड लास्ट है 26 जुलाई 2025 यानी सैटरडे की शिक्षक डायरी। तो यहाँ वीड़ा में हमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति से कालांश की शुरुआत करनी है। अब तक पूरे सप्ताह जो आपने पढ़ाया था, हम सुबह की जब शुरुआत करेंगे तो उसकी एक पुनरावृत्ति के साथ, ठीक है, पूरा दोहराएंगे। साथ में हमें साप्ताहिक आकलन कार्य करना है, पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं घुमक्कड़ तारक के। सुनकर लिखें, तो यहाँ बच्चों को पाठ से संबंधित कुछ शब्द बोलें जो बच्चे सुनकर लिखेंगे। गणित मेला में साप्ताहिक आकलन करना है, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर, ठीक है। रिमीडियल कार्य होगा अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के लिए। मौखिक चर्चा, सप्ताह में जितना भी आपने कार्य कराया है एक बार बच्चों के साथ मौखिक रूप से चर्चा जरूर करें, जिससे कि पता रहे कि बच्चों को कितना याद है, ठीक है, जो आपने कराया है। संस्कृत में चित्रपाठ 5, जिसके शब्दार्थ रिक्त स्थान जो भी पीछे दिए हुए हैं वो हम कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, ये हुई पूरी कंप्लीट 26 जुलाई 2025 तक भरी हुई शिक्षक डायरी।